तो देखो बच्चों, माध्य का निकालना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बार बार आता है, इंग्लिश में मीडियन बोला जाता है। अगर माध्य का निकालना हो तो कैसे करेंगे सवाल को? तो सबसे पहले तुम्हें एक फॉर्मूला याद करना है जो कि है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में F n/2 माइनस C। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो आप माध्य का बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब मान लेते हैं हमारे पास एक सवाल है, वो ये है 0 10 10 20 20 30 30 40 और 40 50। इसी के साथ साथ यहाँ 5 10 15 20 25 लिख रहा है। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लिख के देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें फॉर्मूला लेना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक CF निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। इसमें हम माध्य की तरह गुणा नहीं करेंगे, हम एक CF निकालेंगे जिसे हिंदी में संचयी बारंबारता बोला जाता है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं वो आप ध्यान से देखें। जो भी हमें सवाल में ये दे रखा है, इसका हम पहला हम कैसे कैसे उतार देंगे। 5 दे रखा है ना, तो 5 हम ऐसे कैसे उतार देते हैं। अब इसके साथ साथ इसके नीचे वाला अंक जोड़ के यहाँ लिखते जाना है। अब 5 में 10 जोड़ देंगे तो हम 15 हो जाएगा, ये है कि नहीं है। अब 15 में 15 जोड़ देंगे तो 30 30 में 20 जोड़ेंगे 50 में 25 जोड़ेंगे 75 जोड़ लिया। उसके बाद हमें इसे जोड़ना है। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये भी ऑटोमेटिक यही आएगा 75 ही। ये चेक करने का एक तरीका, अगर तुम्हारा अलग आ रहा है इसका मतलब तुमने गलत किया है। अब इन्हें जोड़ लेते, देखो 25 40 60 75 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो भी हमारा निकलेगा वो हमारा n होगा, जो यहाँ आएगा वो यहाँ आना चाहिए। तो n हमारा आ गया 75। अब हमें क्या करना है, n का आधा करना है, यानी n/2 निकालना है। तो 75 का आधा कितना होगा सबको पता ही है, पता है नहीं, 37.5। जो भी n आएगा उसका हम आधा करना है। अब ध्यान से यहाँ समझेंगे L1 L2 क्या है, C क्या है, ये सब हमें यहाँ से मिलेगा। अब 37.5 से बड़ी संख्या में CF के अंदर देखनी कौन सी है। 37 के बाद तुरंत बाद जो आएगी, तो 37 से बड़ी संख्या कौन सी है, 50 है ना। तो 50 के सामने वाली ये जो संख्या है हमारा F हो जाएगा, और उसके सामने वाली दोनों संख्या हमारा L1 और L2 हो जाएगा। और जो भी अब 50 था ना तो बड़ी संख्या, उसके ऊपर वाला C हो जाएगा। जो भी हमें घटाने आधा करने के बाद मिलेगा, इससे बड़ी संख्या देखनी है CF में। 37 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 50 के सामने वाला हमारा F, उसके सामने वाला L1 L2 और उसके ऊपर वाला C। ये तुम्हें थोड़ा ध्यान से समझना है। अब हमें L1 की वैल्यू पता चल गई 30 है, L2 की वैल्यू 40 है, F 20 है और C हमारा 30 है। हमें सबसे पहले ये पता करना है। अब हमें इस फॉर्मूले इसका मान रख देना है। L1 की जगह पे हम L1 हमारा 30 है, तो L1 को हटा के इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 30। तो लिख देते हैं 30 प्लस हमारा आ गया L2। L2 हमारा कितना है 40 माइनस, और L1 कितना है 30। अभी F कितना है हमारा यहाँ पर 30। इस तरीके से लिखना है। और n/2 यानी n/2 हमारा आया है 37.5, तो n/2 की जगह 37.5 लिखना है। और C कितना है 30। तो हमने क्या करा, इन सबकी वैल्यू यहाँ पर रख दी। इसके बाद हमें बेसिक गणित लगानी है, आराम से काम हो जाएगा। 40 में से 30 गया तो कितने बचे 10 अपॉन में 20, और इसमें से आपस में घटा देंगे। 37.5 में से 30 गया तो 7.5 बचा। समझ रहे हो नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, 0 से 0 तो कट रहा है, यहाँ पर तो काट दो, अगर कुछ कट रहा हो तो 30 प्लस 7.5 बटे में 2। अब यहाँ से क्या करना है, इससे हमें इसे डिवाइड कर देना है, और जो भी आंसर आएगा उसे 30 में जोड़ देना है, हमारा सवाल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से सवाल समझ में आया होगा ना। उतार लो।